दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पुरुषार्थी और एक आलसी। आलसी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, कभी खुश नहीं रहता और कभी भी दूसरों का चहेता नहीं बनता। जबकि पुरुषार्थी व्यक्ति हर क्षेत्र में नाम कमाता है, सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, संपन्न रहता है और जीवन को जीने की कला जानता है। लोग उसके पीछे चलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसको अपना आदर्श मानते हैं। आपको ऐसा ही बनना चाहिए। पुरुषार्थी लोग अगर उनके पास कोई काम ना हो, कोई जॉब ना हो, दुकान ना हो, तब भी किसी न किसी कार्य में व्यस्त रह करके सुखी रहते हैं। किस कार्य में व्यस्त हो? देखो, हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए, जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाने के लिए 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य। नंबर 2, प्रचुर मात्रा में धन। और नंबर 3, अच्छा चरित्र। बस इन्हीं तीनों चीज़ों में आप लग जाइए। हर काम को तत्परता के साथ और कर्मठता के साथ, तन्मयता के साथ कीजिए। समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाइए, समय से नहाइए। आपके पास जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, कोई सेवा ढूंढ लीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्पुरुषों के साथ बैठकर अच्छी बातें सीखिए। अगर आप रजोगुणी हैं तो रजोगुणी व्यक्तियों के पास बैठिए, कुछ तो सीखिए, कुछ तो कीजिए। सारे दिन अखबार पढ़ना, टीवी देखना, फालतू गप्पे लगानी, ताश खेलना, मोबाइल पर उंगलियां फिराकर अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। यह जीवन जीने की कला नहीं है। प्रातः उठिए, सूर्योदय से 1 घंटा पहले बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, भाग दौड़ कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। आपके चारों ओर कहीं ना कहीं योगाभ्यासी लोग एक ग्रुप बना करके प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, भागते दौड़ते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। आप भी उनमें मिलिए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। आलस्य के साथ इस जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये बहुत कीमती जीवन बहुत मुश्किल से, अर्थात 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद मिला है। इसकी कीमत पहचानिए, कुछ तो कीजिए। कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं। घर के अंदर आपके कई पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, उन्हें ढूंढिए। घर के अंदर गंदगी है, उसको निकालिए। कई काम इस प्रकार के हैं, घर में जाले लग रहे हैं, दरवाज़ों का पेंट उखड़ रहा है, दरवाजे चूं चूं करते हैं, आपके व्हीकल में कोई कमी है, बच्चों का कोई काम पेंडिंग है, पत्नी का बताया हुआ काम पेंडिंग है। खोजिए, एक लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। उस काम को पूरा कीजिए। सारा दिन खाली बैठकर तो कभी कोई लाभ नहीं होता, खुशी नहीं मिलती, जीवन बर्बाद हो जाता है। हम एक एक दिन, एक एक घंटा
एक एक मिनट करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के अंत में मृत्यु चुटकी बजाते आ जाती है। अपने समय की कद्र कीजिए, पहचानिए, उठिए, कुछ कीजिए। दुनिया आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। निकम्मे आदमियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं उनकी इज्जत नहीं है। घर में पत्नी नाराज, बच्चे दुखी, पड़ोसी आपकी आलोचना करते हैं, कहीं भी आपको सत्कार नहीं मिलता, आदर नहीं मिलती, कोई फ़ायदा नहीं। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत आवश्यक है। कुछ भी नहीं है तो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, बच्चों के साथ उस पर चिंतन मनन कीजिए और अपने आप को उसके अनुसार ढालिए, आदर्श बन जाइए। बाहर निकलिए, लोगों की सेवा कीजिए। जो लोग सेवा में लगे हुए हैं उनका हाथ बटाइए, बच्चों को पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, खाली मत बैठिए। किसी ने कहा है, न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ भी कीजिए लेकिन खाली मत बैठिए, जीवन को नष्ट मत कीजिए। पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। अपने धन को बढ़ाइए। जो कमेरे लोग हैं उनके पास बैठकर सीखिए कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास कोई दुकान नहीं है, मकान नहीं है, वह भी अपना घर का खर्चा चलाता है। कंसल्टेंट बनिए, लोगों को अच्छी सलाह दीजिए, कुछ भी कीजिए, खाली मत बैठिए। खाली व्यक्ति का जीवन घुन जाता है, बेकार हो जाता है, अकर्मण्यता आती है, कर्महीन हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। फिर उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कमा कर खा सकता हूँ। लोगों के पीछे पीछे फिरता है, कर्ज लेता है, बुरी हालत हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ कीजिए, धार्मिक लोगों के साथ बैठिए, प्रवचन सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए। अरे कुछ तो कीजिए। धन नहीं तो तन को बढ़ाइए, तन नहीं तो मन को पवित्र कीजिए, आचरण को शुद्ध कीजिए, सेवा सत्कार में लग करके लोकप्रियता अर्जित कीजिए। इस जीवन को व्यर्थ मत खोइए, व्यर्थ मत खोइए, वरना भगवान भी नाराज होंगे कि इस व्यक्ति ने इस शरीर की कोई कीमत नहीं समझी। पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिले न मिले। कुत्ता बिल्ली, भैंस बंदर, चूहा, कीड़ा मकोड़ा बनाकर भगवान हमको पृथ्वी पर भेजेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इस अमूल्य जीवन का, बहुमूल्य जीवन का अर्थ समझिए, अर्थ का अनर्थ मत होने दीजिए।